इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज विधानसभा के स्पीकर पर भड़क गए। सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि स्पीकर साहब आप गलत कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि इस तरह सदन नहीं चलेगा। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने स्पीकर के गृह जिले लखीसराय में 9 लोगों की हत्या का मुद्दा उठाया था और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर का आरोप लगाया। स्पीकर ने मंत्री विजेंद्र यादव से 2 दिन में इस पर रिपोर्ट मांगी। स्पीकर के इस निर्देश पर नीतीश कुमार भड़क गए, इसे नियम के खिलाफ बताया और कहा कि सदन के आदेश पर इस मामले में कमेटी बनाई गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर ही सरकार कार्रवाई करेगी। रोज रोज ये मामला उठाना ठीक नहीं है। करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। और एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, लेकिन इन सब चीजों को लेकर के, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के, ये हाउस का चीज नहीं है, यह इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये बात हम कह देते हैं और हम तो बैठे सुन रहे थे। इसलिए आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते हैं कि आज हो गया, आप इसके बाद फिर बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, ये तो आपको बता ही रहे हैं। अब सुन लीजिए, अगर ये बात हुई है, मैं निश्चित रूप से आज भी पूछूंगा डिपार्टमेंट से, आज भी मैं पूछूंगा कि इतना तेजी से क्या कोई दिक्कत हुई है। मैं इसके बारे में इसके बारे में पूरी जांच करूंगा। आज हम कोई दे रहे हैं कि जो जवाब दिए जब इनको हम ऑथोराइज किए हैं, आज हम देखेंगे। लेकिन कृपा करके इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं करिए, ये सब करना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम इतना ही कहेंगे, आग्रह करेंगे कि जो चीज जिसका अधिकार है और जो चीज जो करना है, हाउस में कुछ भी पूछ सकते हैं, हाउस में जवाब दिया जाता है। लेकिन किसी भी चीज के मामले में वो रिपोर्ट कोर्ट का नहीं है, ये सॉरी कोर्ट नहीं है, अभी इस हाउस का नहीं है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। इसलिए इस बात को अच्छी तरह याद रखिए कि जो चीज बना हुआ है, संविधान में जो व्यवस्था है, कौन सा काम किसको करना है, वो बहुत ज्यादा निर्धारित है और उस निर्धारण के हिसाब से ही चलना चाहिए। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, हमने ये पूरा मामला देखा और सुना। अब ऐसे में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने सीधे सीधे सदन के अंदर उन पर आरोप ही लगा दिया, स्पीकर पर आरोप ही लगा दिया। नीतीश, आपको आवाज आ रही है? चलिए, शायद नीतीश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हुसैन, वापस उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो बड़ा हैरान करने वाला है कि स्पीकर जो है वो सदन का अध्यक्ष है और उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से पेश आ रहे हैं, किस बात की इतनी नाराजगी, इतना ज़्यादा गुस्सा कि वो कह रहे हैं कि इस तरह से सदन नहीं चलेगा। उसके बाद विजय कुमार सिन्हा को यहाँ तक कहना पड़ा कि आप जैसे कहेंगे वैसे चला लेंगे इस सदन को। लेकिन उसके बाद भी नीतीश रुके नहीं। नीतीश कुमार उसके बाद भी काफ़ी गुस्से में अपनी बात कहते हुए नजर आए। नीतीश चंद्र हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। नीतीश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सदन के अंदर सामने आया, नीतीश जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने सीधे सीधे स्पीकर पर सवाल खड़े कर दिए। जी हाँ, बिल्कुल ये हैरान करने वाली तस्वीर थी। मुख्यमंत्री स्पीकर से काफ़ी नाराज हो गए, काफ़ी गुस्से में बोल रहे थे और जेडीयू के जो विधायक थे, मंत्री थे, वो मेजें थपथपा रहे थे। बिल्कुल अजीब तरह की तस्वीर थी और ऐसा शायद ही कभी हमने देखा हो कि इस तरह से एक मुख्यमंत्री स्पीकर पर इस तरह से गुस्सा रहा हो। दरअसल हुआ ये कि बीजेपी के एक विधायक हैं संजय सरावगी, उन्होंने आज एक सवाल उठाया कि लखीसराय में, जो कि स्पीकर का ही विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से वो जीतते रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 50 दिनों में 9 अपराधियों की हत्या हुई है। इसके अलावा उन्होंने एक दूसरा सवाल भी जोड़ा जो स्पीकर के क्षेत्र से जुड़ा हुआ ही था और स्पीकर ने उस मामले को उठाया था। सरस्वती पूजा के दौरान वहाँ पर एक कार्यक्रम में
कुछ युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में, लेकिन स्पीकर का कहना था कि आयोजक जो हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जो दर्शक दीर्घा में बैठे थे उनको गिरफ्तार किया गया। ये मामला कई दिनों से चल रहा था। स्पीकर इसको लेकर सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर कर चुके थे। जब स्पीकर लखीसराय में थे इस मामले को लेकर तो वहां पुलिस के अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया था। ये मामला विधानसभा में उठा, विशेषाधिकार समिति ये मामला गया। ये सारी पृष्ठभूमि पहले की थी और आज जब संजय सरावगी ने अपराधियों की हत्या के साथ साथ इस मामले को भी जब जोड़ा कि आखिर देखिए स्पीकर महोदय आपके से जुड़ा मामला है, आपने इतनी बार कहा लेकिन पुलिस अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्यमंत्रण समिति ने अधिकारियों के ट्रांसफर की बात कही, लेकिन आज तक पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई स्थानांतरण नहीं हुआ। तो जब बीजेपी का विधायक बार बार इन बातों को कह रहा था उस दौरान सरकार की तरफ से विजेंद्र यादव उत्तर दे रहे थे और उन्होंने बताया पहले सवाल के जवाब में कि जो 9 लोगों की हत्या हुई है वो 8 लोगों की हत्या नीतीश एक चीज जल्दी से बता दीजिए कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि स्पीकर जो है वो बीजेपी से आते हैं, सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया था, जेडीयू के से नीतीश कुमार हैं वो बहुत भड़क गए, नाराज हो गए। सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए जो आज की तस्वीर थी वो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से नीतीश कुमार उस समय जब ये सब कुछ चल रहा था अपने चैम्बर में थे, टीवी पर देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि बार बार बीजेपी के विधायक सरकार को घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस की छवि खराब हो रही है, अभी हाल में नरेंद्र मोदी जी ने एक पुलिस को लेकर जो बातें कही उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों को जब कहा जा रहा था तो शायद नीतीश कुमार को ये लगा कि बीजेपी के विधायक हमारी सरकार को, या चूंकि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है, सरकार की तरफ से विजेंद्र यादव उत्तर दे रहे थे, हमें घेरने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने आकर ये कहा कि जब आप 2 दिन, स्पीकर ने दरअसल ये कहा था कि 2 दिन के बाद मंत्री जी इसका उत्तर दें कि कुर्की जब्ती की जो कार्रवाई है अपराधियों के खिलाफ हुई या नहीं हुई। तो इसी बात को नीतीश कुमार कुल मिलाकर गठबंधन की सरकार चल रही वहां पर और गठबंधन के 2 दल एक दूसरे को ही अगर इस तरीके से सदन के अंदर एक दूसरे को ही नीचा दिखा रहे हैं या एक दूसरे पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो गठबंधन की सियासत है उस पर असर इसका पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।